बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, एक बड़ा अहम सवाल है जिसमें हम सभी हजरात मुलव्विस हैं, और गालिबन अगर घर का हर फर्द मुलव्विस नहीं तो घर तो ज़रूर मुलव्विस है। कोई ना कोई आदमी इसमें मुलव्विस है। बाज़ हज़रात तो मजबूरी में, परेशानी में हैं, बाज़ हज़रात नफ़े के चक्कर में हैं। और सवाल है घर की चीज़ों का रहन रखना। जो घर की हमारी चीज़ें हैं, सोना चांदी है, सुनार के यहाँ गिरवी रखना, ये सवाल है। क्या ये जायज़ है और इसकी शक्ल क्या है? शरीयत किस चीज़ की इसमें इजाज़त देती है? क्या गिरवी रखा जाए या ना रखा जाए? तो इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत जो मेरे जहन में आई, मैंने थोड़ा मुताला किया, मैं आप हज़रात के सामने रख देना चाहता हूँ। मेरे किसी भाई ने ये कमेंट किया था और फिर एक ने मसला मालूम किया, और ये रात दिन हमारे सामने आते रहते हैं। पहले ज़माने में लोग चीज़ों को गिरवी रखते थे। असल में गिरवी रखना है क्या चीज़? हमें किसी से कर्ज लेना है। फर्ज कीजिए हमें 1 लाख रुपए किसी से कर्ज लेने हैं, उधार लेने हैं, उधार। अब वो आदमी हमें उधार किस सबूत के साथ देगा, किस भरोसे पे देगा, किसकी जिम्मेदारी पे देगा? क्योंकि इतनी मोटी रकम किसी को देना बड़े मायने रखता है, और फिर उसके लिए कोई जिम्मेदारी हो, कोई आदमी जिम्मेदार बने। लेकिन जिम्मेदार तो बना नहीं, अब मोटी रकम देना चाहता है, तो उसके बदले में दुकान भी गिरवी रखते हैं, मकान भी गिरवी रखते हैं, जानवर भी रख देते हैं, अपनी गाड़ियां भी रख देते हैं, सोना चांदी, कोई भी चीज गिरवी रखी जा सकती है। फर्ज कीजिए 1 लाख रुपए मुझे आपसे कर्ज लेने हैं, उधार लेने हैं, तो मैं आपको अपनी गाड़ी दूंगा कि भाई ये गाड़ी अपने पास रख लें, और मैं आपसे 1 लाख रुपए उधार लेना चाहता हूँ। अब उस आपके पास जब गाड़ी पहुंच गई तो आपको यकीन आ गया, भरोसा हो गया कि अब मेरे 1 लाख रुपए मरने वाले नहीं है, जाय नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते, लेके ये जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी मेरे पास मौजूद है। तो इस चीज का नाम है रहन, यानी कि अपनी कोई चीज देकर उसके बदले में कुछ रकम ले लेना, इसको गिरवी रखना बोलते हैं। पहले ज़माने में खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कई मौके पर यहूदियों के यहाँ सामान गिरवी रखा, सहाबाए किराम भी गिरवी रखते थे। तो उस गिरवी रखने का मतलब ये होता था, आपने कोई चीज़ गिरवी रखी अमानत के तौर पे, उसने आपको रकम दे दी, आपने वो रकम वापस लौटाई, और उसने वो चीज़ जो आपने गिरवी रखी थी वो वापस दे दी, बात खत्म हो गई। तो उसमें कोई लेन देन नहीं होता था, कुछ परसेंट नहीं होता था। आपने अगर 10 तोला सोना किसी के पास गिरवी रखा था, 1 साल के बाद आपने उसकी रकम लौटाई, तो वो 10 तोला सोना ही आपको देगा। आपने 1 लाख रुपए लिए थे, तो आपने 1 लाख उसे दे दिए, 10 तोला सोना उसने वापस दे दिया। वो तो एक यकीनी तौर पर रखना चाहता था, बहरे कैफ यहाँ तक तो जायज था। अब ये दौर ऐसा आया कि हम किसी के पास या सुनार के पास अपनी चीज गिरवी रखते हैं, तो सुनार हमें रकम तो देगा, लेकिन वो चीज गिरवी रखने के बाद पूरी वसूल करने के लिए कुछ इजाफी रकम लेगा। आपने 1 लाख रुपए की चीज गिरवी रख दी, बात समझे? सुनार आपको 1 लाख रुपए नहीं देगा, आपको देगा वो 50,000 रुपए, 40,000, 60,000 रुपए देगा आपको।
कुछ भरोसे का आदमी हुआ 70,000 रुपए दे देगा, इससे ज्यादा नहीं। आप 70,000 रुपए लेकर आ गए, आपने कुछ काम काज किया, अब हर महीने वो 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से आपसे लेगा। गोया के ब्याज उसका शुरू हो गया। आपने 1 साल तक अपनी चीज नहीं छुटाई, उसके पास गिरवी रखी है, तो 1 साल का ब्याज बराबर चल रहा है। 1 साल तक ब्याज ना दिया तो 40 या 50,000 रुपए जितने उसने दिए थे उनका ब्याज बना, और जो साल भर के पैसे ब्याज के थे, फर्ज कीजिए 20,000 रुपए, तो 50 और 20 70,000 रुपए का ब्याज अब दूसरे साल जब शुरू होगा आपको देना पड़ेगा। तो गोया के ये चीज गिरवी रखी, उसके बदले में उसने हमें रकम दी, उस पर सैकड़ा लगा दिया, तो ये नाजायज है। शरीयत इसको बिल्कुल मना करती है, कोई भी शक्ल इसकी जायज नहीं। आपने गाड़ी रखी, बात तो लंबी हो रही है लेकिन समझने वाली बात है, बार बार हमें इसकी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अगर हमने बात अच्छी तरह समझ ली। आपने गाड़ी गिरवी रख दी, लेकिन गाड़ी के गिरवी रखने के बाद उसने आपकी गाड़ी से नफा उठाया, सवारी पर चलाई, खुद चलाया, कुछ पैसे कमाए, अब उसके लिए ये जायज नहीं है। तुम्हारी गाड़ी से नफा उठाना उसके लिए जायज नहीं है। मकान आपने गिरवी रखा, जिसने आपका मकान लिया गिरवी पे रखा, तो वो आदमी किराए पर उसको दे दे और उसकी जो रकम आती है वो उसके लिए जायज नहीं। नफा उठाना यानी गिरवी रखी हुई चीज से नफा उठाना, ये किसी भी शक्ल में जायज नहीं है। चाहे वो राहिन और मरहून दोनों की रजामंदी से बात तय हो या एक तरफा बात तय हो, कोई भी शक्ल जायज की नहीं है। हाँ, एक चीज है, जैसे जानवर हैं, गाय भैंसे हैं, आपने भैंस या गाय बकरी वगैरह गिरवी रख दी, अब वो दूध देती हैं, उसका दूध पीना उसके लिए जायज है। क्यों? इसलिए कि ये खर्चा कराने वाली चीजें हैं। अगर वो जिसके पास आपने गिरवी रखी है वो उसको खिलाने पिलाने के लिए नहीं देगा तो फिर वो जिंदा न रह सकेगी। जब वो कुछ खिलाएगा तो गोया कि उसने खर्च किया, अब जब खर्च किया तो उससे नफा भी उठाया, तो ये शक्ल जायज है, इसके अलावा और शक्ल जायज नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने बात रखी है। दुकान हो, मकान हो, चीजें हो, कोई भी चीज है, अगर उससे नफा उठाया जाता है, जायद कम पैसे दिए जाते हैं, तो ये सारी शक्लें सूद की हैं, ब्याज की हैं। इससे 1 भी रुपए का अगर नफा उठाया गया है तो ये ब्याज हो गया। अब वो उसी जुमरे में आगा, लेने वाला भी गुनहगार, देने वाला भी गुनहगार, तमाम हजरात जो इसमें शरीक हैं वो गुनहगार होंगे। बस वो एक शक्ल जो मैंने बताई है वो शक्ल जायज है, ये शक्ल इख्तियार की जा सकती है, इसके अलावा और कोई शक्लें जायज नहीं है। अगर कोई पूरी रकम देता है, आपकी चीज भी पूरी वापस करता है, इसमें कमी ज्यादती नहीं है तो जायज है, अगर कमी ज्यादती होती है तो जायज नहीं है। इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। हमें अपनी चीज गिरवी रखने से बचें, चाहे कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाए, हलाल कमाई की फिक्र करें। यहाँ तो हमें नफा हो सकता है, आखिरत अगर हमारी बर्बाद हो गई तो खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेश की जिंदगी हमारी परेशानी में गुजरेगी। इसलिए हमें इन बातों से बचना चाहिए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, सभी हजरात को समझ की तौफीक बख्शे।